हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं नए चैप्टर लेकर आई हूँ, जीव जगत का वर्गीकरण। क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। तो लेसन का नाम ही क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव को क्या करेंगे हम, जीवों को उनके आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं उनके आधार पर, उनके कोशिका के आधार पर, या किसी भी जीव को कैसे वर्गीकरण करेंगे हम उनके आधार के बेस पर। तो सबसे पहले आई दो जगत प्रणाली, जो किसने दी थी, कार्ल लिनियस ने। दो जगत प्रणाली आई थी सबसे पहले, जो किसने दी थी, कार्ल लिनियस ने दी थी। किसके आधार पर दी थी, कोशिका के आधार पर दी थी, कोशिका की भित्ति के आधार पर दी थी। कोशिका की भित्ति के आधार पर बताया था उन्होंने कि किस किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है और किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो दो जगत प्रणाली दी थी, जिसमें एक में उन्होंने प्लांटी को रखा था और दूसरे में एनिमेलिया को रखा था। एनिमेलिया में क्या आते हैं, एनिमेलिया में प्राणी आते हैं और उसमें क्या आते हैं, पौधे आते हैं। तो प्लांटी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इनमें एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसमें क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं, प्रोटोजोआ, तो उसमें क्या क्या रखे उन्होंने, प्लांट में उन्होंने जीवाणु रखे, प्रोटोजोआ रखे, कवक और पादप और शैवाल, इनमें प्लांटी में आते हैं, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें क्या थे, एक कोश के भी थे और बहुकोश के भी थे। जैसे जीवाणु की बात करें हम, प्रोटोजोआ की बात करें और शैवाल की बात करें, तो ये कैसे जीव हैं, एक कोश के हैं, एक कोश के जीव हैं। एक कोश के जीव भी रख दिए उन्होंने इसमें और बहुकोश के भी रख दिए। तो फिर उसके बाद आई तीन जगत प्रणाली। तीन जगत प्रणाली उसके बाद आई, जिसमें किसने दी थी, हैकल ने दी थी। हैकल ने दी थी ये तीन जगत प्रणाली। तीन जगत प्रणाली में जिसने एक कोश के जीव को अलग जगत में रखा था, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। इसमें प्लांटी और एनिमेलिया और उसके बाद आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में एक कोश के जीव को रखा, जिसमें ये आते हैं। तो किसके आधार पर रखा था उन्होंने, कोशिका के आधार पर, यानी कि उनके शरीर के संगठन के आधार पर। उन्होंने क्या कहा था, इनको बांटा था शरीर के संगठन के आधार पर कि कौन एक कोश के और कौन बहुकोश के। इसमें उन्होंने एक कोश के जीव को रखा था, एक कोश के को रखा, जिसमें क्या है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, और उसके बाद शैवाल और प्रोटोजोआ। तो ये कैसे थे, प्रोटिस्टा में एक कोश के जीव थे, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल और प्रोटोजोआ। लेकिन जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया ये कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे,
तो इसमें इन्होंने प्रोकैरियोटिक को रख दिया। और ये कैसे थे, ये यूकैरियोटिक थे। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ये कैसे थे, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक को उन्होंने क्या किया, फिर एक अलग संघ में रखा। उन्होंने देखा कि हैकल ने कि प्रोटिस्टा, हैकल ने क्या करा था, एक कोश के जीव तो थे सारे, लेकिन क्या थे, प्रोकैरियोटिक भी थे और यूकैरियोटिक भी थे। तो उसके बाद 3 जगत, इसके बाद आई 4 जगत प्रणाली। इसके बाद जो आई थी वो 4 जगत प्रणाली आई थी। ये किसने दी थी, कोपलैंड ने दी थी 4 जगत प्रणाली। कोपलैंड ने दी थी 4 जगत प्रणाली। किसके आधार पर दी थी इन्होंने, कोशिका संगठन के आधार पर। कि कौन से एक कोश प्रोकैरियोटिक है और कौन यूकैरियोटिक है। तो 4 जगत प्रणाली थी, इसमें उन्होंने प्रोकैरियोटिक को अलग जगत में रखा था, यानी कि मोनेरा में। तो प्रोकैरियोटिक में उन्होंने प्रोकैरियोटिक को अलग जगत में रखा था उन्होंने, जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, यानी कि प्रोकैरियोटिक को एक मोनेरा अलग जगत में रखा उन्होंने, जिसमें जीवाणु भी थे, नील हरित शैवाल थे, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा भी थे। तो इन्होंने क्या किया था, प्रोकैरियोटिक को एक अलग जगत में रखा था, जिसका नाम था मोनेरा। उसके बाद थी प्लांटिया जुगतू थे, एनिमेलिया या जुगतू रखे थे ऐसे, और प्रोटिस्टा भी यहाँ जुगतू थे। उसके बाद जो प्लांटी में थे ये कवक और पादप। ये क्या थे, कवक कैसे थे, होते हैं मृतोपजीवी, और पादप कैसे होते हैं, सोपोषी। तो कवक और पादप क्या थे इसमें, कवक और पादप इन्होंने फिर उन्हें क्या किया, एक अलग जगत में रखा, क्योंकि ये सोपोषी भी थे और परपोषी भी। तो कवक को एक अलग जगत दिया, जिसके बाद आई 5 जगत प्रणाली। उसके बाद आई 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, R.H. व्हाइटेकर ने दी थी। R.H. व्हाइटेकर ने दी थी 5 जगत प्रणाली। इसके आधार कितने थे, 5 जगत प्रणाली के आधार भी कितने थे, 5 के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया था। इनको क्या किया था, वर्गीकरण किया था। कौन कौन से आधार थे इनमें, एक तो था कोशिका संगठन, कोशिका संगठन, कोशिकीय संगठन, यानी कि कौन प्रोकैरियोटिक है और कौन यूकैरियोटिक है। उसके बाद था शरीर का संगठन। शरीर का संगठन यानी कि कौन एकल कोशिकीय है और कौन बहुकोशिकीय है। उसके बाद आया पोषणता। पोषणता जो था उनका वो मेन आधार था, पोषणता यानी कि कौन बहुकोषीय है और कौन परपोषी है। उसके बाद आया नंबर चौथा प्रजनन। उसके बाद प्रजनन यानी कि कौन लैंगिक प्रजनन होता है किनमें और किनमें अलैंगिक होता है। उसके बाद आया जातिवर्ती संबंध। जातिवर्ती संबंध यानी कि विकास के आधार पर हम किसी
विकास के आधार पर हम जातिवर्ती संबंध देखते हैं। जातिवर्ती संबंध, तो ये 5 आधार थे RH विटेकर ने दिए थे, जो कोशिकीय संगठन, शरीर का संगठन, पोषणता और प्रजनन, जातिवर्ती संबंध। लेकिन जो मेन था वो क्या था, पोषणता का आधार, यानी कि पोषणता के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया था। तो उसमें RH विटेकर ने जो 5 जगत दिए थे वो कौन कौन से थे, नंबर 1 तो था मोनेरा, नंबर 2 था प्रोटिस्टा, नंबर 3 था कवक, तो था कवक को अलग जगत दिया था उन्होंने, और नंबर 4 था प्लांटी, नंबर 5 था एनिमेलिया। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक थे, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक थे, और कवक यानी कि फंजाई कैसे थे, स्वपोषी थे। उसके बाद प्लांट और एनिमेलिया, तो कवक को उन्होंने अलग जगत में रखा था। उसके बाद आई थी 6 जगत प्रणाली। छह जगत प्रणाली जो दी थी वो किसने दी थी, कार्ल रूज ने दी थी। जिसे जीवन के 3 डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब होता है समूह, यानी कि जगत के ऊपर जितने भी वर्ग आते हैं, सजातीय वर्ग संगणीय थे, तो उनके लास्ट में क्या आता है, जगत। लेकिन जगत के ऊपर जितने वर्ग आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, एक डोमेन कहेंगे, एक समूह कहेंगे। तो उसमें 6 जगत प्रणाली में कार्ल रूज ने यूकैरिया था, जो एक जगत था यूकैरिया, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा, कवक, और प्लांटी और एनिमेलिया रखे थे। एनिमेलिया, इसमें इन्होंने यूकैरिया में 4 जगत रखे। उसके बाद जो आर्किबैक्टीरिया थे, आर्किबैक्टीरिया में उन्होंने आद बैक्टीरिया रखे, क्योंकि बैक्टीरिया 2 प्रकार के थे, आद बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया में क्या रखे, आद बैक्टीरिया, और उसके बाद जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया में क्या रखे, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में कौन आते थे, जैसे नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये यू बैक्टीरिया में आते हैं। ये आद बैक्टीरिया जो आर्किबैक्टीरिया में रखे, और बैक्टीरिया में क्या रखे थे, यू बैक्टीरिया, जिसमें नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा आते हैं। और यूकैरिया में जिसमें प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, यानी कि यूकैरिया में उन्होंने 4 जगत रखे। तो 4 जगत ये, और 5वां ये जगत, और 6ठा ये जगत। तो ऐसे करके इन्होंने 6 जगत प्रणाली दी थी कार्ल रूज ने। तो मैंने आपको वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया और अच्छे से समझाया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल को अगला लेक्चर में आगे का हम पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।